अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल अलर्ट। आज की वीडियो में इंक्लूड है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के MCQs। तो इस वीडियो में तमाम वो इम्पोर्टेंट MCQs इंक्लूड हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022 में किसी भी बोर्ड में अपेयर हो सकते हैं। तो ना सिर्फ इस वीडियो को देखते हुए आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे, बल्कि चैप्टर नंबर 13 यानी स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट के तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने पहले MCQs की तरफ, जो कि है फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स इन द फिंगर बोन्स, जॉइंट्स ऑफ नेक एंड स्कल बोन, जॉइंट एट एल्बो, जॉइंट ऑफ द हिप्स एंड शोल्डर्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, यानी हर तरफ जो है वो मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो फिंगर बोन्स, नेक एंड स्कल बोन्स और एल्बो बोन्स जो हैं वो तमाम डायरेक्शंस में मूव नहीं कर पाते, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन बैक एंड फ्रो मूवमेंट कर पाते हैं। जॉइंट्स ऑफ हिप्स एंड शोल्डर्स जो हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। जस्ट सपोज स्कल बोन्स जो हैं, अगर वो उनके जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते तो आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। इसका आंसर डी करेक्ट है। और हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो है ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एक्सेप्ट रिब्स, स्टर्नम, शोल्डर गर्डल और वर्टिब्रल कॉलम। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ट्रंक रीजन में ही प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं, जबकि शोल्डर गर्डल, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन की का पार्ट होता है। द डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन अकमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स इज गाउट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज की डिजेनरेशन हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम एंड फास्फेट के कम हो जाने की वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। रूमेटॉइड जॉइंट्स की मेम्ब्रेन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि गाउट जो है ये करेक्ट आंसर है, जिसमें यूरिक एसिड की अकामुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट MCQs है द स्केलेटन फाउंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन और फाइब्रोस्केलेटन। तो स्केलेटन जिसमें जो मसल्स हैं वो अगर बॉडी के बाहर वाली साइड से अटैच हों तो उस स्केलेटन को क्या कहते हैं? तो एक्सोस्केलेटन इसका राइट आंसर है, क्योंकि एक्सो स्टैंड्स फॉर आउटसाइड, द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जबकि एंडोस्केलेटन जो है जिस तरह से ह्यूमन के अंदर के बोन्स बॉडी के मसल्स के अंदर वाली साइड पर अटैच होती हैं। तो एक्सोस्केलेटन जो है मोस्टली आर्थ्रोपोड्स वगैरह यानी इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। विच बोन्स इज पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? जिसके अंदर मेन जो दो पार्ट्स हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम जो है ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं, जबकि पेक्टोरल और शोल्डर गर्डल जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। तो इस वजह से आंसर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है बेबीज आर बोर्न विद सॉफ्ट बोन्स 200, 206, 300, 306। तो हम जानते हैं कि एक अडल्ट के अंदर टोटल बोन्स, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल बोन्स जो हैं वो 206 होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, जो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। बाद में ये फ्यूज़ होके कम हो जाती हैं और बड़ी बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस वजह से अडल्ट के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्सोस्केलेटन? आर्थ्रोपोड, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं इनका ढांचा इनके जिस्म के अंदर होता है, तो इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। आर्थ्रोपोड्स जिनके अंदर डिफरेंट इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसके अलावा स्पाइडर्स एंड क्रस्टेशियंस, तो इन सब के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। नंबर ऑफ बोन्स इन बोथ फीट्स 108, 126, 22 और 54। तो दोनों फीट्स के अंदर जो हैं वो बोन्स 54 होते हैं। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि बच्चे समझते हैं कि 54 एक फीट के अंदर होती है और दोनों को कलेक्टिवली 108 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों फीट्स के अंदर जो है वो 54 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स 8,
126, 22 और 14। तो क्रेनियल बोन्स क्या होती हैं? बोन्स रिलेटेड टू क्रेनियम। क्रेनियम यानी हमारे स्कल के अंदर जो हड्डी होती है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स 8 होती हैं, कुछ पेयर्ड होती हैं, कुछ अनपेयर्ड होती हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, कार्टिलेज और ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट जो हैं ये एक्चुअली बोन सेल्स होते हैं, कार्टिलेज एक अलग चीज़ है, और स्पॉन्जी बोन्स जो है वो बोन का इनर पार्ट होता है जो स्पंज लाइक होता है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं और बोन मैरो बन रहा होता है। कॉम्पैक्ट बोन जो है ये आउटर और हार्ड लेयर होती है बोन की, जो उसको मजबूती देती है, बोन को मजबूती देती है। तो आंसर नंबर जो है ए वो करेक्ट होगा। स्टर्नम इज़ अ बोन ऑफ लेग, चेस्ट बोन, क्रेनियम, हैंड। तो स्टर्नम जो है ये सीने की हड्डी को कहा जाता है एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि ये चेस्ट बोन का पार्ट है, ना कि लेग का, क्रेनियम का या फिर हैंड्स का। नंबर ऑफ रिब्स इन मैन आर 10 पेयर्स, 12 पेयर्स, 20 पेयर्स और 22 पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो हैं वो ह्यूमन के अंदर कितनी प्रेजेंट होती हैं? तो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली अगर रिब्स आपसे पूछ लिया जाता है, पेयर्स में नहीं पूछी जाती तो वो 24 होंगी। अगर पेयर्स में पूछ ली जाती हैं तो 12 पेयर हैं, जिनमें जो लास्ट वाली 2 होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, मसल, कनेक्टिव, स्मूथ, कार्डियक। तो मसल टिश्यूज़ जो हैं इनका एक्चुअल काम क्या होता है कि ये हमें चलने के लिए मदद देते हैं, मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो नर्व मसल्स होते हैं, जैसे कि स्टमक के मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स को कहते हैं। कनेक्टिव मसल्स ऐसे होते हैं जो जोड़ने के काम आते हैं। तो कार्टिलेज जो है वो चीज़ों को और डिफरेंट बोन्स को जोड़ता है, तो इस वजह से यहाँ इसका आंसर करेक्ट होगा। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और लंग्स। तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, तो ये हार्ट को तो प्रोटेक्ट करने से रहा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है क्रेनियम, एंड लंग्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होती हैं, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है इन द लोअर बैक। एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट इज जॉइंट ऑफ स्कल, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। तो इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो मूव करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो स्कल के जॉइंट्स जो हैं वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर इमूवेबल होगा। बाकी तमाम जॉइंट्स कुछ हद तक या काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं। तो लास्ट वाले तीनों ऑप्शन जो हैं वो मूवेबल जॉइंट्स में आएंगे। जनरली गाउट अटैक द जॉइंट्स, टू जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स और हिंज जॉइंट्स। तो गाउट जो है जिसके अंदर यूरिक एसिड की अकामुलेशन हो जाती है, ये मोस्टली हमारे जो 2 जॉइंट्स होते हैं पाँव में उनको अटैक करता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारी महसूस होती है। मोस्टली जो है ये ओल्ड एज फीमेल्स के अंदर ये डिसऑर्डर होता है। एंड ऑफ द मसल अटैच्ड टू द मूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन, इंसर्शन, फ्लेक्सर और नन ऑफ दीज। तो मसल्स जो हैं वो हमेशा एक साइड पे एक ऐसे बोन के साथ अटैच होते हैं जो मूवेबल होती है और दूसरी साइड से इमूवेबल बोन के साथ। तो जहाँ पे ये इमूवेबल बोन के साथ जुड़ते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, जबकि मूवेबल बोन के साथ जो ये जॉइंट बना रहे होते हैं उसको इंसर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी करेक्ट है, यानी मसल्स जो हैं जब मूवेबल बोन के साथ अटैच होंगे तो वो इंसर्शन कहलाएगा। जबकि फ्लेक्सर एक ऐसा मसल है जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से एल्बो जॉइंट जो है वो बेंड करता है। द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी इज़ टेंडन्स, बोन, कार्टिलेज और लिगामेंट्स। तो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है बॉडी के अंदर जो होता है वो बोन्स होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, इसके अलावा मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। टेंडन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन ये हार्डेस्ट नहीं है। तो हार्डेस्ट जो है ये बोन है। ये क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी। नोज एंड लेरिंक्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और बोन कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज काफ़ी टफ होता है और लेस फ्लेक्सिबल होता है। ये मोस्टली इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर
मौजूद होता है, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो एपिग्लोटिस और पिन्ना के अंदर पाया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज है जो ब्रोंकाई, ट्रैकिया और लेरिंक्स, नोज़ वगैरह इन सब के एंड्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर 1 जो है वही करेक्ट होगा। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज़ मैलियस, इंकस, स्टेपस और थाई। मैलियस, इंकस और स्टेपस जो हैं ये मिडिल एयर ऑसिकल्स हैं, यानी ये तीनों बोन्स जो हैं वो हमारे मिडिल एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से स्टेपस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है। तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो थाई बोन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।